हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी विद राजगीर पर आपका स्वागत है। आज हम भूगोल में एक महत्वपूर्ण सेक्शन स्टार्स यानी तारे के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या आप भी बहुत लोगों की तरह ये समझते हैं कि तारा अनगिनत होते हैं, या तारा के विषय में बहुत सारी बातें जानते हैं? तो देख सकते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि तारा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ उसका परिभाषा दी गई है। तारा जो होता है एक आकाशीय पिंड होती है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, और वह किसी अन्य की प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। तारा हो गया, उसको हम तारा कहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तारों का समूह को हम गैलेक्सी या आकाशगंगा, उसी को मंदाकिनी कहते हैं। बहुत सारा तारा होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? गैलेक्सी बोलेंगे। जैसे बहुत सारा वृक्ष हो तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत सारा वृक्षों के समूह को हम वन बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ बहुत सारे तारों के समूह को क्या बोलेंगे? गैलेक्सी बोलेंगे या आकाशगंगा, उसी को बोलेंगे। अब आकाशगंगों की संख्या कितना है? तो 10⁻11, यानी 10 पे 11 और जीरो देंगे, उतना हमारे ब्रह्मांड में पूरा क्या है? आकाशगंगा की संख्या है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10⁻11 यानी 10 पर 11 जीरो देंगे, उतना सिर्फ और सिर्फ आकाशगंगा है। और प्रत्येक आकाशगंगा में 10⁻11 तारे हैं, यानी कि एक आकाशगंगा में 10⁻11 तारा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल तारों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 10⁻22 यानी 10⁻22 क्या हो जाएगा? कुल स्टार्स की संख्या हो जाएगा, कुल तारों की संख्या हो जाएगा। इसीलिए आमतौर पे हम लोग क्या कह देते हैं, मोटे मोटे तौर पे कह देते हैं कि तारों की संख्या क्या है? अनगिनत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम 10 पे 22 जीरो देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। बहुत अधिक अंकों की संख्या हो जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि तारों की संख्या क्या है? अनगिनत है। लेकिन उसकी संख्या इसमें लगभग में बताई गई है। अब यह जो हमारा जो सूर्य है वो भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। और सूर्य किस आकाशगंगा में पाया जाता है? यह दुर्दय मेखला, उसी को मिल्की वे बोलते हैं। उसी में यह पाया जाता है, जिसका आकार जो है सर्पिलाकार है। अब ऐसा नहीं है कि ये दुर्दय मेखला है वो सर्पिलाकार है तो बाकी जितना भी आकाशगंगा होगी सब सर्पिलाकार ही होगी। कुछ जो आकाशगंगा है वो बल्लेकार भी है। बल्लेकार का मतलब इसका व्यास जो है, जिसका त्रिज्या जो है समान नहीं होता है। जैसे इस तरह के शेप बनेगी तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कुछ और होगी, यहाँ से अधिक, यहाँ से कम होगी। तो ये इस तरह के भी है। लेकिन हमारा जो ये दुर्दय मेखला जो है वो इस तरह के है, इसी को सर्पिलाकार बोलते हैं। इस तरह का क्यों है? दुर्दय मेखला, जिसमें हमारा सूर्य है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। क्या है? सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और यह क्या है? यह लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सबसे निकटतम तारा जो है वो हमारे पृथ्वी से लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, है ना? क्यों? इसको हम निकाल भी सकते हैं, है ना? इसको निकाल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप पढ़ते आए हैं बचपन से ही, बताया गया है हमको आपको कि पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वह लगभग 500 सेकंड में आती है। और आप जानते हैं कि हमारा प्रकाश का जो स्पीड है निर्वात में वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इससे आप कैलकुलेट करके ये आसानी से निकाल सकते हैं। समझ सकते हैं कि 500 क्या लगेगा? सेकंड लगेगा पृथ्वी पर आने में। उसको जब हम 300 से गुना करेंगे 3 लाख किलोमीटर से, तो लगभग यही हमारा डिस्टेंस निकल करके आएगा। कभी कहीं कहीं किताब में आपको 8 मिनट भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड इसको मान करके लगभग हम 500 सेकंड कह सकते हैं, है ना? अब अगला जो है पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये दूसरा। इससे पहले फिर जो हमारा आसपास के जितने भी क्षेत्र है, सौरमंडल के आसपास का क्षेत्र, वहां तक के कोई दूसरा तारा नहीं है। पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है। इसके बीच में फिर पृथ्वी और इस तारा के बीच में कोई दूसरा और नहीं है। तो इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष लग जाता है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कितना दूरी पे होगा। हम आप इससे गौर कर सकते हैं कि कितना अधिक दूरी पे होगा। आप जानते हैं कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो होगा वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगी। इस हिसाब से आप सोचिए कि 1 मिनट में कितना दूरी करेगी। उसके बाद 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, 1 दिन में कितना करेगी। यह प्रकाश वर्ष जो होता है 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी होता है।
अब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वो 1 प्रकाश वर्ष होता है। और ये सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य के बाद दूसरा, वह उसका कितना लगता है 4.3 प्रकाश वर्ष लग जाता है। अब इसीलिए जो तारे जो है जिसको हम देखते हैं शाम को या रात को टाइम झिलमिलाते नजर आते रहता है, तो कितना दूरी है तो इससे अंदाजा लगा देते हैं। इस साइंस में फिर आप आगे क्लास में पढ़ेंगे भी, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन होना स्वाभाविक है क्योंकि ये बहुत दूरी पे है। उसके बाद सबसे चमकीला जो तारा है उसको साइरस कहते हैं यह, और इसका जो है प्रकाश पहुंचने में लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष लग जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला तारा है। अब फिर ये तारा जो है उसका फिर अलग अलग रंग होती है, उसके जिस तरह से हम जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, उसके बाद फिर बूढ़ा होते हैं, फिर मर जाते हैं, उसी तरह से तारा भी जन्म लेता है। हालांकि हमारा आपका जिंदगी जो है, हम आपका जीवन जो है कुछ दिनों का होता है, कुछ समय का होता है, कुछ सालों का होता है, लेकिन तारे का जन्म जो है, तारा का बनने में जो है करोड़ों वर्ष लग जाती है, और करोड़ों वर्ष तक वो रहता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो देखिए, जहां पर तारा का जन्म होता है उसको स्लेटर नर्सरी कहते हैं। जैसे कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए कोई ये बिंदु हो गया है ना, कोई जगह हो गया, इसी के क्षेत्र में क्या बनेगा, तारा बनेगा। तो इसी जो क्षेत्र का नाम जो है वो स्लेटर नर्सरी होगा। और ये जहां पाया जाएगा ये क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे, उसको इनर स्लेटर मीडियम बोलते हैं। वहां ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्लेटर नर्सरी पाया जाता है। यहाँ हर सेंटीमीटर में लगभग 10⁴ से 10⁶ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कण होते हैं। अब उसमें लगभग है ना, कौन कौन से, लगभग 70% जो होते हैं हाइड्रोजन होती है, उसके बाद 28% हीलियम होती है, और 15% अन्य भारी तत्व होते हैं। ये सारा चीजें होता है। और वो अंतरिक्ष में क्या करता है, कम तापमान के इस क्षेत्र में जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स होते हैं, और यहाँ लगभग समझ सकते हैं कि 100 डिग्री से, माइनस के 100 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस का होगा, माइनस का 100 से 400 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान रहती है। इतना कम तापमान रहती है। और यहाँ यह अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान होने के कारण क्या होता है, यहाँ जो, चूंकि यहाँ अधिक मात्रा में क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है इस बहुत कम मात्रा में होने के कारण क्या होता है, एक परत बन जाता है, एक लेयर बना देती है, जिसको हम तारा के निर्माण का प्रारंभिक चरण मानते हैं। प्रारंभिक मतलब शुरुआती दौर है ना, शुरुआती पीरियड उसको मानते हैं। तो यह क्या होता है, अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान का हाइड्रोजन गैस का क्या बनता है, एक परत बन जाता है, जिसे हम प्रोटोस्टार या आधे तारा कहते हैं। अब ये जो आधे तारा जो होता है, इसमें लाइट नहीं होती है। ये प्रारंभिक चरण है, यहाँ कोई लाइट नहीं होती है, और न तो ये दिखाई देती है ना। अभी तक इसमें क्या है, प्रोटोस्टार में प्रारंभिक चरण होता है, इसमें लाइट नहीं होती है, ये शुरुआती दौर है। इसको बनने में भी करोड़ों वर्ष लगती है, ये कोई 1-2 दिन की घटना नहीं है। तो इसमें बहुत सारा समय लगता है, और यह दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद क्या होता है, यह जो हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है ना। और पूरा ब्रह्मांड में अगर बहिर्मंडल में देखा जाए तो सबसे अधिक हल्का गैस भी है, और सबसे अधिक पाया जाने वाला भी है। तो ये जो हाइड्रोजन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें भाग लेता है, किसमें, इसी क्षेत्र में क्या होता है, कम तापमान का हाइड्रोजन में क्या परत बन जाता है, और फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इस हाइड्रोजन के कारण नाभिकीय संलयन होता है ना। और उसमें भाग कौन लेता है, तो प्रोटॉन लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, और इसमें जो भाग कौन लेता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन लेते हैं, और तीव्र गति का प्रोटॉन भाग लेता है इसमें। और वही जो प्रोटॉन जो भाग लेता है, वही जो हाइड्रोजन मिलने से क्या बनता है, हीलियम का निर्माण होता है, और उष्मा उत्सर्जित होता है। अब इसमें जैसे ही हाइड्रोजन के प्रोटॉन में गति होती है, उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। न्यूक्लियर जब होती है, संलयन जब होती है, नाभिकीय संलयन, तो तब क्या होता है, तारा दिखने लगता है। अब यह तारा जो है, जिस तरह से अभी सूर्य को आप देख रहे होंगे, तो सूर्य क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का अभी एक युवा अवस्था के दौर में है ना। तो अभी लगभग इसकी आयु बताई जा रही है सूर्य की, आप ये लगभग 5 करोड़ इस तरह से कुछ है। इस तरह से आप एक डाटा चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, इतना दिनों तक रहने वाली है। तो ये जो हो गया, जैसी प्रोटीन में गति होती है तो नाभिकीय संलयन होता है, और स्टार क्या होता है, दिखने लगता है। इसमें हाइड्रोजन के आपस में गति होने के कारण क्या होता है, गति होने के कारण ये संलयन का काम होता है, जिससे उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसीलिए जितना भी तारा है उसमें क्या होता है, उसका खुद का प्रकाश होता है, और वो अपने प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। उसके बाद अगला जो हाइड्रोजन समाप्त होने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन जैसे अब शुरू का दौर क्या है, जैसे ही चरण हो गया तारा बनने का चरण, शुरुआती दौर में, जिसको अब आधे तारा या उसी को पहले वाले दौर को प्रोटोस्टार कहते हैं। ये दिखाई नहीं देता, ये
प्रारंभिक चरण होता है। उसके बाद जब नाभिकीय संलयन होने लगता है, हाइड्रोजन की मदद से हीलियम का निर्माण होने लगता है और उष्मा प्रकाश देने लगती है, तब वो प्रकाश देने लगता है, तब उसको हम तारा कहते हैं, है ना। ये युवावस्था का है। उसके बाद धीरे धीरे करोड़ों वर्ष तक ये नाभिकीय संलयन विखंडन की क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण तारा प्रकाश उत्सर्जित करती रहती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, खत्म होने लगती है। और जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, उसके बाद का जो चरण है उसको क्या बोलते हैं, लाल दानव चरण बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन के समाप्त होने का बाद का चरण है। अब जैसे ही समाप्त होने लगता है तो क्या होता है, फिर उसमें बहुत सारे बदलाव होने लगती है। फिर उसका और भी कारण है कि उसमें आकार क्या है, उसका द्रव्यमान क्या है, उस पर डिपेंड करती है। अब उसी के आधार पर देख सकते हैं कि हमारे ही देश के भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है चंद्रशेखर जी। उन्होंने कहा था कि लाल दानव चरण के बाद तारा का भविष्य क्या होता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लाल दानव चरण के बाद या तो उसका जो आकार जो होगा, द्रव्यमान जो होगा, सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, है ना, या तो उसके द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें विस्फोट होगी, जिससे सुपरनोवा की स्थिति बनती है। सुपरनोवा की स्थिति क्या है, तो सुपरनोवा की स्थिति बहुत बड़ा विस्फोट होती है और वह बहुत सारे हिस्सों में टूटता है, और टूटने के बाद बहुत तेज उष्मा क्या होता है, निकलती है, और बहुत तेज रोशनी होती है। अब इसके बाद जब पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर कई चरण बनता है। फिर जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ जो है हाइड्रोजन खत्म है, सिर्फ और सिर्फ हीलियम बचा हुआ है। अब उसके बाद फिर अगला उसी में से जैसे उसका द्रव्यमान या आकार कुछ जो बच गया, जो स्वतंत्र रूप से रह गया, जिस रेडियो तरंग इस तरह के जो जारी करता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्सार बोलते हैं। और इसी से ब्लैक होल की घटना भी होता है। जिसका द्रव्यमान अधिक रहता है उसमें इतना अधिक उसका कण जो है पास हो जाता है, जिसके कारण आप अगर वहां से छोटा सा अगर टूट के अगर गिर गया, मान लीजिए इतना पेन के बराबर भी होगा, तो हजारों किलो का हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है ना। तो ब्लैक होल की घटना हो जाती है, इतना अधिक घनत्व होती है उसकी कि वहां लाइट तक नहीं जाती, उसके बाद प्रकाश भी नहीं कर सकती है, बहुत अधिक घनत्व होती है वहां पे। उसके बाद अगला जो है, इसी में सूर्य के द्रव्यमान जो है अगर इतना से 1.4 गुना से अगर कम है, तो उसके बाद उसमें हीलियम बच जाती है, जिसके बाद क्या होता है, श्वेत वामन तारा की स्थिति में आता है। उसके बाद अगला चलन जो है किस वामन तारा का हो जाता है। अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द ही अपलोड कर देंगे, उसमें और इसके आगे की चीजें हैं। अब कुछ एक आध बातें इधर है, जैसे नीला रंग सबसे अधिक, अगर जो स्टार्स जो होता है, तारा जो हमारा होती है ना, सबसे अधिक तापमान कब होता है, उसका नीले रंग में होता है, लगभग 50,000 केल्विन तापमान होता है। उसके बाद दूसरा स्थान पर जब वो उजला रंग का हो जाता है तो लगभग 6,000 तापमान होता है, और पीले रंग के होने पर 10,000, और सबसे कम जो होता है लाल रंग की हो जाती है, तब उसका तापमान हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत ही जल्द हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।